बड़ी खबर निकल करके तुकता के बाद आ रहा है एक और तूफान। बंगाल, उड़ीसा समेत इन राज्यों पर होगा असर। 26 मई को होगी मूसलाधार बारिश। जी हाँ दोस्तों, तौकते तूफान ने देश के कई राज्यों में जबरदस्त तबाही मचाई। इस भयंकर चक्रवाती तूफान के बाद जल्द भारत में एक और समुद्री तूफान आने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार को कहा कि चक्रवात तौकते के बाद पश्चिम तट के राज्यों में एक और चक्रवात के 26 मई तक पूर्वी तट से टकराने की संभावना है। बंगाल, उड़ीसा समेत इन राज्यों में 26 मई को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनमानी ने बताया कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 25 मई की शाम से ज्यादातर जगहों पर बहुत बारिश होगी। अगले दिन यह उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगा। जेनमानी ने कहा कि अंडमान सागर के पास बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि 22 मई को साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में शुरू होगा। और दोस्तों अगली खबर में कोरोना पर PM मोदी के साथ मीटिंग पर भड़की ममता। कहा हमें बस कठपुतलियों जैसे बैठाया है, बोलने भी नहीं दिया जाता हमें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के जिला अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों से बात किया। हालांकि इस बैठक में बंगाल से कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे। उधर PM की बैठक संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस वार्ता पर केंद्र सरकार और PM मोदी पर आरोप की बारिश कर दी। ममता बनर्जी ने दावा किया गया कि PM द्वारा आहूत बैठकों में राज्यों को बोलने नहीं दिया जाता है। दोस्तों की बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि LPG गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। IOCL ने शुरू की ये 4 सुविधाएं, अब मिनटों में ही होगा काम। जी हाँ, इंडियन ऑयल IOCL ने अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हुए 4 खास तरह की सुविधाएं शुरू की गई, जिससे आपको रसोई में कामकाज करना काफी आसान हो जाएगा। अगर आप भी इंडियन के ग्राहक हैं तो आप आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं। इंडियन ऑयल ने ट्वीट करके आपके बारे में जानकारी दी। आइए आपको बताते हैं कि इन सुविधाओं का मिलेगा फायदा। तो दोस्तों इंडियन एक्स्ट्रा तेज कंपनी जानकारी दी कि ग्राहकों को अब इंडियन एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर मिलेगा। ये सिलेंडर उच्च दक्षता वाला होगा, जिससे ग्राहकों को LPG की उच्च क्वालिटी मिलेगी। वहीं दोस्तों अगला फायदा देने जा रहा है मिस्ड कॉल के जरिए गैस बुकिंग सर्विस। IOCL ने कोरोना संक्रमित ग्राहकों को मिस्ड कॉल से गैस सिलेंडर बुक कराने की सुविधा दी है। तो सुविधा किस तरह मिलेगा? 8454955555 पर मिस होकर बुकिंग करा सकते हैं। वही दोस्तों कॉम्बो सिलेंडर, जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कंपनी ग्राहकों के लिए कॉम्बो सिलेंडर की भी पेशकश की, यानी आपको 14.4 किलो वाले सिलेंडर के साथ में 5 किलोग्राम छोटू सिलेंडर भी मिल सकता है। वहीं 5 किलोग्राम वाला छोटू सिलेंडर भी मिल सकता है। दोस्तों की बड़ी खबर, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का आतंक। जानिए कौन है ज्यादा खतरनाक और रिस्की। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से तेज उभरने की दिशा में बढ़ रही है। अब मरीजों में नई तरह की बीमारियों ने चिंता बढ़ा दी। कई राज्यों में कोविड मरीजों के अंदर ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद अब बिहार से व्हाइट फंगस की 4 हैरान करने वाले केस सामने आए। गौरतलब है कि ब्लैक फंगस की तुलना में व्हाइट फंगस को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। व्हाइट फंगस से संक्रमित मरीजों में एक पटना के मशहूर डॉक्टर है। फिलहाल सभी 4 मरीजों को स्वस्थ देखभाल में रखा गया। व्हाइट फंगस संक्रमण ब्लैक फंगस संक्रमण से अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये फेफड़ों के साथ साथ शरीर के अन्य भागों जैसे नाखून, त्वचा, पेट, गुर्दे, मस्तिष्क, निजी अंगों और मुंह को प्रभावित करता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना की तीसरी लहर में सुरक्षित कैसे रह पाएंगे 30 करोड़ बच्चे जब 2 से 18 साल के टीकाकरण के नहीं होगा वैक्सीन का टेस्ट। यहाँ देश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान देश के करीब 30 करोड़ बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित रख पाना मुश्किल या दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह है कि स्वदेशी टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर आगामी 15 जुलाई तक क्लिनिकल ट्रायल। वही कम्युनिटी कमजोर वाले बच्चे हो सकते हैं संक्रमण के शिकार। प्रमुख वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि आगाह करते हुए कहा कि पहले से कई एशिया देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। कई पश्चिम देशों में चौथी लहर भी आ चुकी है। ऐसे में भारत इससे अछूता रहेगा, ये मान लेना सही नहीं। तीसरी लहर में बच्चों की चपेट में आने की आशंका के पीछे डॉक्टर रवि ने कहा कि कुपोषण के शिकार या कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों को भी संक्रमित होने का खतरा। जी हाँ, वही नवंबर-दिसंबर तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है कि योगी सरकार की तैयारी, विधानसभा चुनाव से पहले 25.54 लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा चुनाव 2022 से पहले गांव में रहने वाले प्रत्येक आवास विहीन परिवार को घर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए 25.54 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। मई के अंत तक केंद्र सरकार की ओर से ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि फिलिस्तीन को तबाह करने के बाद अब चीन पर भड़का इजराइल दिखाया था यहूदी विरोधी कार्यक्रम। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीनियों के युद्ध की दुनिया अन्य हिस्सों में भी किसी न किसी रूप में चर्चा है। दुनिया चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित इजरायली दूतावास ने एक चीनी टेलीविजन पर घोर युद्ध विरोधी कार्यक्रम प्रदर्शित करने का आरोप लगा। इजरायली दूतावास का आरोप है कि चीन में सरकारी TV
टीवी चैनल सीसीटीवी ने गाजा पर एयर स्ट्राइक को लेकर परिचर्चा का एक कार्यक्रम प्रसारित किया जो घोर यहूदी विरोधी था। इस कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया। इजराइल ने चीन चैनल के विरोध से प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम पर यहूदी विरोधी भावनाओं के साथ काम करने का भी आरोप लगाया। इजराइल दूतावास ने ट्वीट किया कि हमें उम्मीद थी कि दुनिया पर यहूदी का नियंत्रण है जैसे साजिशों का समय खत्म हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से यहूदी विरोध ने अपना बदसूरत चेहरा फिर से दिखाया। इजराइल ने कहा कि हम चीन के एक सरकारी टीवी चैनल पर यहूदी विरोधी भावना को देखकर स्तब्ध है। 7.5 लाख करोड़, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को उन सबके खाते में बात करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आज की